Good morning students, myself Jitendra Jain, PGT Physics, St. Joseph Public School, Tonk. Today we are starting the syllabus of 12th class Physics. Physics में टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं जो CBSE के सिलेबस में अलॉटेड हैं। उन 14 चैप्टर्स को 2 बुक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बुक में आपके 8 चैप्टर्स हैं, सेकंड बुक में 6 चैप्टर्स हैं। तो अभी हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे आप बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ये बेसिकली एक ब्रॉड ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अगर हम देखें तो मोटा मोटी 2 टाइप्स होते हैं, 2 इनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज में हम किसकी बात करते हैं? तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज द ब्रांच इन विच वी डील विद द मोशन और रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स when electron is at rest or electron is in motion, then how it behaves, उससे रिलेटेड कितने फिनोमिनाज हैं, उसका क्या बिहेवियर है, उससे रिलेटेड हम ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये इलेक्ट्रॉन के 2 पोजीशन के अकॉर्डिंग, 2 पोजीशन कौन कौन सी? आइदर इलेक्ट्रॉन में बी एट रेस्ट और इट इज़ इन मोशन। देन इन दोनों डिफरेंट पोजीशंस के बेसिस पर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की मोशन के बेसिस पर 2 तरह की ब्रांचेज अवेलेबल हैं। उनमें से जो फर्स्ट ब्रांच है उसको हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि नाम से ही क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स व्हेन द चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेसिकली जब एंशिएंट टाइम में जब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की इन्वेंशन हुआ तब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल वहाँ पर अवेलेबल था। तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट? व्हेन इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल or ions are at static position, are at rest, then the behavior of that electron, behavior of that charged particle and related phenomena which are studied in this electrostatic branch. But if electron or charged particle is in motion, then definitely उसके behavior, उससे generated fields, उससे रिलेटेड फिनोमिनाज वो सारे डिफरेंट होंगे, और वो सारे डिफरेंट फिनोमिनाज जो पढ़े जाएंगे वो पढ़े जाएंगे आपके सेकंड जो आपकी ब्रांच है, जिसको अपन यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप किसको कह सकते हैं, या जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, वो भी इसी तरह का एक ब्रांच है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो अभी फ़िलहाल ये जो आपकी पार्ट 1 है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो दोनों नेचर हैं, दोनों पोजीशंस हैं, रेस्ट एंड मोशन, इन दोनों से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं उन फिनोमिनाज को इस पार्ट 1 में आपको स्टडी करना है। दूसरी बात, इन मोशन से रिलेटेड, इन फील्ड से रिलेटेड, इन फिनोमिना से रिलेटेड जितनी भी मशीनरीज हैं, जितनी भी मशीन्स यहाँ बनी हैं, उन मशीन्स की भी बात अपन यहाँ पर करेंगे। कई सारी मशीन्स अपन बनाएंगे 1 बाय 1 और बहुत सारे सर्किट्स को हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आपके 12th का जो सिलेबस है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट को अपन स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है, दिस यूनिट नंबर 1 इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो अपन लिख रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। और इस चैप्टर 1 को जो अपन बोल रहे हैं, दिस चैप्टर 1 इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यानी कि हम यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक नाम सुनते ही कई बार दिमाग में आता है कि ये नाम सुना हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रॉन है, ये जो नाम आपको मिला है, ये नाम मिला है किसी एक ग्रीक वर्ड से, एंड दैट ग्रीक वर्ड इज़ बेसिकली कॉल्ड एम्बर। जो एम्बर एक मटीरियल है, इस एम्बर मटीरियल में क्या खास बात है कि दैट मटेरियल हैज़ द प्रॉपर्टी, हैज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द लाइट ऑब्जेक्ट्स। जो बहुत ही हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। और एम्बर को ही जो ग्रीक लैंग्वेज है उस ग्रीक लैंग्वेज में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, जो भी अभी जो अपन स्पेलिंग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की, उसके अंदर यहाँ सी आता है, बट जो ग्रीक लैंग्वेज उस टाइम पर बोली गई थी उसका इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पर के आएगा। दैट मीनिंग एम्बर, एम्बर मीन्स जो कि बहुत ही हल्के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इस टाइप से कुछ करते हुए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी और इन सब की जनरेशन हुई है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक
दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज एंड रिलेटेड फिनोमिना। यानी जितने भी चार्जेस होंगे जो स्टैटिक पोजीशन में है, यानी कि किसी भी कंडीशन में वो मूव नहीं करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स होंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज होंगे, वो आपको इस ब्रांच के अंदर स्टडी करने हैं। तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको मिल रहा है, क्या मिलता है? चार्ज। कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, चैप्टर 1 जो आपको मिल रहा है। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका है वो चार्ज है। चार्ज के बारे में आपने काफ़ी सुना हुआ है, आप 11th क्लास पढ़ चुके हैं साइंस में, 9th 10th में भी कई बार हम वर्ड सुनते हैं चार्ज। तो इस चार्ज का बेसिक मीनिंग क्या है? तो चार्ज का मीनिंग सिर्फ इतना है कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल। यानी कि ऐसा कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है इस यूनिवर्स में जो विदाउट चार्ज हो। ये अलग बात हो सकती है कि वहाँ पर जो टाइप्स ऑफ चार्जेस की अपन बात करेंगे भी वो सेम अमाउंट में हो, बट हम क्या बात कर रहे हैं? चार्ज क्या है? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच जनरेट्स द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन विद अदर मटेरियल। यानी कि वो एक ऐसी टेंडेंसी जनरेट करता है चार्ज जो कि किसी भी दूसरे मटेरियल से अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की टेंडेंसी जनरेट करे। तो चार्ज आपको क्या ध्यान रखना है? चार्ज बहुत सिंपल बात ध्यान रखनी, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट मीन्स एनी मटेरियल कंसिस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? अच्छा, ये जो बात बोली गई, ये बोला गया है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हुए बहुत एंशिएंट टाइम में, उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जिनके बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस को डिफाइन करते हैं, हम चार्जेस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन सब चीज़ों को कलेक्ट किया और कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किए वो टाइप्स अपन देखेंगे, जो बताते हैं मैं मोटा मोटी आपको मैं बता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट भी अपन परफॉर्म करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर 2 टाइप के चार्जेस को बोला। क्या बोला? कि दीज चार्जेस में भी पॉजिटिव एंड दीज चार्जेस में भी नेगेटिव। इसके अलावा कोई तीसरा टाइप वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये 2 तरह के चार्जेस वहीं पर कन्वेंशनली जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बोला है वो चीज़ अपन यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। अब उनके एक्सपेरिमेंट किस तरह के हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के, जो कि चार्जेस से रिलेटेड हैं? बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं कि हम अगर एक्सपेरिमेंट को देखें तो क्या बोला गया कि आप एक ग्लास रोड लें और ग्लास रोड को अगर हम किसी सिल्क क्लॉथ से रब करें, ग्लास रोड को क्या करें? सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। तो उन्होंने बाय फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शनल मेथड है, उसको काम में लिया यहाँ पर और ऐसा देखा कि यहाँ पर जैसे आप सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे वैसे इस ग्लास रोड के ऊपर किसी एक टाइप का चार्ज जनरेट हो जाता है। और ये मान लिया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के थ्रू कि मान लेते हैं कि ग्लास रोड के ऊपर जो चार्जेस डेवलप हुए वो चार्जेस कौन से हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं, प्लस चार्ज मान लेते हैं, है ना? बाय कन्वेंशन है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया, इसी टाइप की एक और ग्लास रोड ली, उसको भी सिल्क क्लॉथ से रब किया और उसको पहले वाले ग्लास रोड के पास में रखा। तो क्या होगा, जब दोनों ग्लास रोड सेम मटेरियल से रब कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है उन पे सेम चार्जेस अवेलेबल हों। तो उसका अंदाज़ा कैसे लगा कि जैसे ये दोनों ग्लास रोड्स को पास में लेकर आए वैसे ही ये ग्लास रोड एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। तो ये ध्यान रखना आपको, ग्लास रोड सेम है, जो जिससे रब किया वो सिल्क क्लॉथ भी सेम है, उसी सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं। तो जब दोनों रब्ड सिल्क क्लॉथ को पास में लाए तो क्या दिखा? ये ऑब्जर्वेशन ये रहा कि दीज ग्लास रोड्स विल रिपेल ईच अदर। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्लास्टिक रोड या फिर आप एबोनाइट की रोड भी ले सकते हैं, इससे किया। और उस एबोनाइट की रोड को या प्लास्टिक की रोड को उन्होंने क्या करा, जो केट्स फर है उस केट्स फर से वो रब करते हैं। और इसी तरह की 2 एबोनाइट रोड्स या प्लास्टिक रोड को वो केट्स फर से रब करके एक दूसरे के पास में लाते हैं और ये मान लिया कि यहाँ पर कुछ इस टाइप का चार्ज जनरेट हो रहा होगा। तो जब ऐसा देखा उन्होंने, जब इन दोनों को पास में लाते हैं तो यहाँ पर भी क्या ऑब्जर्वेशन रहा कि डेफिनेटली ये दोनों रोड्स रिपेल करती हैं, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट मिले जहाँ पर ग्लास रोड लिया और प्लास्टिक या एबोनाइट रोड जब लेते हैं तो दोनों को एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। थर्ड केस में अगर हम इसको रिपीट करें तो क्या बोला गया कि एक ग्लास रोड और एक एबोनाइट रोड को अगर लें तो इनका बिहेवियर कैसा रहेगा? तो इनका बिहेवियर कैसा रहता है वो देखिए आप।
आप एक ग्लास रोड लें, इसको सिल्क क्लॉथ से रब करें, और एक प्लास्टिक रोड या एबोनाइट रोड लें और उसको केट्स फर से रब करें, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या देखा गया, ऑब्जर्वेशन क्या रहा बेंजामिन फ्रैंकलिन का, कि दीज रोड्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। इसका मतलब क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कंक्लूजन यहाँ से निकाला कि जब हम दो ग्लास रोड को पास में ला रहे हैं, जब दो प्लास्टिक रोड को पास में ला रहे हैं तब तो रिपेल कर रही हैं, बट जब हम एक ग्लास रोड और एक एबोनाइट रोड को पास में ला रहे हैं तब वो अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि व्हेन वी रब दिस ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ एंड व्हेन वी रब दिस प्लास्टिक रोड विद केट्स फर, देन डेफिनेटली इन दोनों रोड्स पर अलग अलग टाइप के चार्जेस जनरेट होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर भी सेम टाइप का चार्जेस जनरेट होता तो ये दोनों रोड्स भी वैसे बिहेवियर करती जिस तरह से ये दोनों सेम कर रही थी, यानी कि ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड जब दो ली थी। इसका मतलब ये अट्रैक्ट करती हैं, एक ग्लास रोड और एक प्लास्टिक रोड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों रोड्स पे चार्जेस डिफरेंट होंगे। तो यहीं से कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ कि डेफिनेटली चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स एंड कन्वेंशनली वी कैन से कि द वन चार्ज इज ऑफ पॉजिटिव एंड द सेकंड चार्ज इज ऑफ नेगेटिव। और ऐसा मान लिया गया, ये एजम्पशन है कि ग्लास रोड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज व्हेन वी रब विद सिल्क क्लॉथ एंड एबोनाइट और प्लास्टिक रोड गेट्स नेगेटिवली चार्ज व्हेन वी रब विद केट्स फर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ख़ास बात ये है कि जब आप अब ये जानना चाहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन कि जब चार्जिंग हुई बाय फ्रिक्शन तो क्या इन पर चार्जेस का अमाउंट सेम आया क्या, इस बात को भी अपन जानना चाहते हैं। तो उसका भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि आपने जिस सिल्क क्लॉथ से ग्लास रोड को रब किया था, आप अगेन उस ग्लास रोड को उसी सिल्क क्लॉथ के कांटेक्ट में रख दीजिए, और इसी तरीके से जिस एबोनाइट रोड को आपने केट्स फर से रब किया था आप उसको आप उसके कांटेक्ट में रख दीजिए। और थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो होगा क्या कि इस तरह के ग्लास रोड्स जिनको आपने वापस कांटेक्ट में रखा था, ये किसी टाइप का कोई रिपल्शन शो नहीं कर रही है। और इसी तरह से जब एक ग्लास और एक प्लास्टिक लेंगे तो ये किसी टाइप का कोई अट्रैक्शन भी शो नहीं करती हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये किसी तरह टाइप का रिपल्शन और अट्रैक्शन शो नहीं कर रही, मीन्स कि जितना चार्ज रब करने पर उन पर जनरेट हुआ था वापस कांटेक्ट में रखने पर वही चार्ज वापस ट्रांसफर हो चुका है। एंड दीज रोड्स, चाहे वो ग्लास रोड हो चाहे वो एबोनाइट रोड हो, वापस क्या होगी, गेट न्यूट्रलाइज, यानी इन पर किसी भी टाइप का कोई चार्ज बचा हुआ नहीं है। कंडीशन ये है कि अगर इन पर थोड़ा सा भी चार्ज बचा हुआ रहता, मान लेते कि 80% चार्ज ट्रांसफर हो गया वापस और 20% रहता, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिपल्शन शो करते कम अमाउंट में, या यहाँ अट्रैक्शन शो करते। बट ऑब्जर्वेशन क्या रहा एक्सपेरिमेंट का, बेंजामिन फ्रैंकलिन के थ्रू ये ऑब्जर्वेशन रहा कि वापस कांटेक्ट में रखने के बाद किसी टाइप का कोई यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फील नहीं होता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट और सामने आता है कि जब आप रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं किसी एक बॉडी को अदर बॉडी पे, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो चार्जेस जनरेट होंगे वो चार्जेस दो टाइप के जनरेट होंगे, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव, एंड दीज चार्जेस आर इन सेम अमाउंट, यानी उन चार्जेस का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक बात है। तो ये इनिशियल एक्सपेरिमेंट से जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक्सपेरिमेंट चार्जेस को समझाने के लिए टाइप्स ऑफ चार्जेस उसने बोले, क्या बोल दिया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हैं और सेम अमाउंट में चार्जेस जनरेट होंगे। और इसी को अपन आगे जब पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो सेम एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। फ्रिक्शन के थ्रू अपन इस तरह से चार्जेस जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में चार्जेस से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को अपन यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।